ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद पूर्णमासी की कथा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने के साथ इस व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती हैं और हर एक पूर्णिमा का अपना अलग महत्व होता है। ऐसे ही भाद्रपद मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है, यानी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले तो सुबह स्नान करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में भगवान को आप तुलसी दल समर्पित करें, केले का फल भगवान को समर्पित करें, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करें। इसके अलावा इस दिन स्नान दान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती शिव जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ देने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन उमा महेश्वर का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और महेश्वर भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। इसके साथ साथ इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे पूर्व जन्म के पाप दोष और शाप से मुक्ति मिलती है, कोई चीज़ वापस मिल जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु के अलावा इंद्रदेव ने भी यह व्रत रखा था। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का व्रत करने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन आप 32 पूर्णमासी का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। अगर नियम के साथ में 32 पूर्णमासी का व्रत किया जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश जाते हैं। भादो पूर्णमासी का दिन था तो दुर्वासा ऋषि के मन में आया, आज भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने चलने चाहिए। तो वह मन में विचार करके गौरी शंकराय नमः मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव के दर्शन के लिए चल दिए, जहाँ पर उन्होंने शिव शंकर के साथ माता पार्वती के दर्शन करके अति प्रसन्नता प्रकट की। इसके साथ ही भगवान शिव ने एक पुष्प ऋषि को दिया, जिसे दुर्वासा जी ने बड़े ही प्रेम के साथ स्वीकार कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि उनके दर्शन के लिए गए तो वहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। हाथ जोड़ करके भगवान शिव और माता पार्वती की वह आराधना करने लगे। तभी भगवान शिव ने उनको एक पुष्प दिया। भगवान शिव ने उनको एक पुष्प दिया। वह पुष्प बड़ा ही सुंदर था। उसकी खुशबू चारों तरफ महक रही थी, दूर दूर तक उसकी खुशबू जा रही थी। इसके साथ ही वह उस भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के बाद कैलाश से निकल गई। फिर वह रास्ते में उनका मन विष्णु जी से मिलने के लिए हुआ। ऐसे में उन्होंने अपना रुख श्री हरि से मिलने के लिए विष्णु लोक के लिए कर लिया। ऐसे में रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिल गए। जब वह कैलाश पर्वत से वापस आ रहे थे दुर्वासा ऋषि, तो उन्होंने कहा, भगवान शिव जी के दर्शन तो मैंने कर लिए, अब मुझे भगवान विष्णु के दर्शन भी करने चाहिए। ऐसा मन में विचार करके वह बैकुंठ लोक के लिए चलने लगे। तभी वहाँ पर रास्ते में देवराज इंद्र से भेंट हो गई, क्योंकि देवराज इंद्र भी भगवान विष्णु के दर्शन करके आ रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र से उनकी भेंट हो गई। वह इंद्र को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें शिव जी द्वारा भेंट किया हुआ पुष्प दिया। लेकिन इंद्रदेव हमेशा अपने मद और पद के अहंकार में रहते हैं,
ऐसे में उन्होंने वह पुष्प अपने हाथी ऐरावत को पहन दे दिया, यानी पुष्पों की जो माला थी वह ऐरावत के लिए समर्पित कर दी। ऐरावत ने वह माला अपने ऊपर से उठा करके अपने चरणों में डाल ली। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि को ये ज्ञात हुआ, दुर्वासा ऋषि को जैसे ही ज्ञात हुआ, उनको बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है। हे देवराज, तुम्हें अपने पद का अवमान है और तुमने मेरी दी हुई भेंट को अस्वीकार किया है। हे देवराज, तुमने भगवान शिव का अपमान किया है। मेरे द्वारा दिए हुए पुष्प को तुमने स्वयं न ग्रहण करके ऐरावत को पहना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें लक्ष्मी को जी छोड़कर चली जाएंगी और जिस वैभव के ऊपर तुम अवमान कर रहे हो वह वैभव तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सिंहासन भी तुमसे चला जाएगा और तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। हे इंद्र, जो तुमने कार्य किया इसका दंड तुम्हें मिलेगा। यह सुनकर इंद्र घबरा गए और शासन जाने का डर सताने लगा। ऐसे में उन्होंने तुरंत ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और इस अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप तो दयालु हैं। मैं तो मद में अंधा था, लेकिन आप तो सभी पर कृपा करते हैं। हे ऋषिवर, ऐसे कष्टदायी श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। हे ऋषिवर, कृपा करके मेरी विनती को स्वीकार करें। ऐसा श्राप आप मुझे ना दें, और श्राप आपने दे दिया है तो इसका निवारण भी मुझे बताइए। हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ। देवराज इंद्र बार बार दुर्वासा ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे उद्धार कीजिए। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया उसे भाद्रपद पूर्णमासी के दिन उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, जिसके बाद श्री शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से ही तुम्हें दोबारा सिंहासन प्राप्त होगा। ऐसे में इंद्रदेव ने इस व्रत को रखा और शिव और पार्वती जी की कृपा से इंद्र को खोया हुआ लोक सिंहासन सहित अन्य सभी चीज़ें दोबारा से प्राप्त हुई।